Hello students, today I am here with another topic, omission. Okay, before it I taught you the topic editing, how to solve it, how to find out the error in each line, and today I am here to explain you how to find the missing word in each line. Okay, so that you can fill the missing word to correct your answer. Okay, तो omission में आपको फर्स्ट ऑफ ऑल हर सेंटेंस को प्रॉपर्ली रीड आउट करना है. रीड आउट करने के बाद में हर एक लाइन में आपको एक एरर मिलेगी. वो एरर जो है वो किससे रिलेटेड हो सकती है, या तो वो टेंस से रिलेटेड हो सकती है, या प्रपोजिशन से रिलेटेड हो सकती है, या फिर आर्टिकल्स, डिटर्मिनर्स, कुछ भी टॉपिक, इवन जो भी टॉपिक है आपके ग्रामर के, वो सब इसमें इंक्लूड होते हैं. जितनी भी एक्सरसाइजेज आती है, एडिटिंग है, ओमिशन है, गैप फिलिंग है, सब में आपके ये सारे ग्रामर के टॉपिक्स इंक्लूड होते हैं. जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल मेंशन किया हुआ है, बेस्ट इज द सुपरलेटिव डिग्री. और सुपरलेटिव डिग्री से पहले अगर आपको वर्ब दी हुई हो, हेल्पिंग वर्ब, तो समझ लीजिएगा उसके बीच में एक मिसिंग वर्ड है. क्यों? क्योंकि हमेशा सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का यूज होता है. जिसके पीछे EST यूज हो रहा है, दैट मीन्स इट्स अ सुपरलेटिव डिग्री, और उससे पहले आपको द का यूज़ करना है. तो आपको इजीली पता चल जाएगा. ऐसे ही बहुत सारे रूल्स होते हैं आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट के, आपके एक्टिव पैसिव के, और भी प्रपोजिशंस के. बहुत सारे टॉपिक्स हैं आपके जिसके रूल्स अगर आपको लर्न होंगे तो ही आप प्रॉपरली उसके आंसर्स फिल कर पाओगे. जैसे कि आपको यहाँ एक पास्ट का एग्जाम्पल दिया गया है, व्हेन द क्लास 9th एग्जाम्स ओवर द डिप्यूटी. आपको इसके आंसर्स लिखने के लिए सबसे पहले बिफोर वर्ड फाइंड करना और आफ्टर वर्ड फाइंड करना है, उस जिसके बीच में वो एरर है, जिसके बीच वो मिसिंग वर्ड है. जैसे यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है, यहाँ मुझे लगा मिसिंग वर्ड है. मुझे कैसे लगा? क्योंकि यहाँ पर आपको सब्जेक्ट तो दिया है, बट उसके बाद में आपको कोई वर्ब नहीं दी गई है. ओके, तो यहाँ पर ये वर्ब मेंशन होगी. यहाँ एग्जाम्स ओवर, यहाँ पर वर्ब मेंशन होगी. और कौन सी वर्ब मेंशन होगी? पास्ट है तो पास्ट की होगी. और प्लूरल फॉर्म यहाँ पर दी गई है एग्जाम्स, तो यहाँ हम प्लूरल वर्ब लिखेंगे. हमने लिखा बिफोर वर्ड एग्जाम्स और मिसिंग वर्ड वर आफ्टर वर्ड ओवर, तो हमारा यहाँ 1 मार्क कंफर्म है. क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस में देखते हैं, डिप्यूटी कमिश्नर आज हिज सन. यहाँ पर आपने देखा होगा आज हिज सन, यहाँ आपको इनडायरेक्ट स्पीच दिया गया है, जिसकी जो भी डेफिनेशन होगी वो आपको बहुत अच्छे से पता होगी कि हमें उसको कैसे सॉल्व करना है. आपने अच्छे से उसके रूल्स पढ़े होंगे तो आपको इतना तो पता होगा कि जहाँ पर आज या इंक्वायर्ड आता है वहाँ पर कनेक्टर जो है वो इफ या वेदर का यूज होता है. तो यहाँ मैं इफ यूज करूँगी क्योंकि यहाँ आज हिज सन, आज से पहले सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों दिए गए हैं, लेकिन कनेक्टर नहीं दिया गया है, इसीलिए यहाँ एरर मिली है मुझे. यहाँ मिसिंग वर्ड है सन और ही के बीच में, तो हमने यहाँ लिख दिया हिज सन इफ ही. क्लियर? ही हैड डन हिज इंग्लिश पेपर वेल. द बॉय टोल्ड हिम दैट इट इजी. अब यहाँ इस पूरे सेंटेंस में यहाँ तक कोई एरर नहीं है, फुल स्टॉप तक, लेकिन यहाँ पर जो ये रिपोर्टेड स्पीच दिया गया है आपको, उसमें कनेक्टर तक ठीक है. कनेक्टर के बाद जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद में आपको मेन वर्ब तो लिखनी होगी ना. मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब जो भी आपको मेंशन करना है सेंटेंस के अकॉर्डिंग, वो तो मेंशन होगा ना. तो यहाँ पर तो कुछ नहीं है, मीन्स यहाँ पर एक मिसिंग वर्ड है. तो इट जो है वो सिंगुलर फॉर्म यूज की गई है. किसके लिए फॉर्म यूज की गई है? पेपर के लिए. ओके, तो यहाँ पेपर सिंगुलर है क्योंकि आज ही के पेपर की बात कर रहे हैं, उसके फादर उससे, तो इसीलिए हम यहाँ इट के बाद में वॉज का यूज करेंगे क्योंकि पास्ट फॉर्म है. इट वॉज ईजी. ओके, एंड दैट फॉर वन क्वेश्चन. क्वेश्चन तक बिल्कुल करेक्ट है. और उस क्वेश्चन के लिए जो उसने लिखा था, मीन्स किसने लिखा था? उस बॉय ने. किस बॉय की बात हो रही है? जिस बॉय से उसके फादर बात कर रहे, कन्वर्सेशन दी गई है उन दोनों के बीच की, तो यहाँ पर ही का यूज होगा क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट मेंशन नहीं किया गया था, इसीलिए हमने यहाँ सब्जेक्ट मेंशन किया अकॉर्डिंग टू द बॉय. ओके, हैड रिटन दैट हिज फादर वॉशरमैन, द बॉयज फादर शाउटेड. अब आपको जिस सेंटेंस में कोई एरर नहीं मिलती है, इसका मतलब उस सेंटेंस में आपको एक एरर फाइंड होगी, एक मिसिंग वर्ड फाइंड होगा जो
क्या होगा, डिटर्मिनर होगा, आर्टिकल हो सकता है वो। तो यहाँ पर भी वही केस है, वॉशरमैन, यहाँ एक वॉशरमैन की बात हो रही है और इसीलिए यहाँ आएगा ए का यूज, ठीक है। वॉज अ वॉशरमैन, कि एक वॉशरमैन थे, सिंगुलरिटी शो करता है, इसलिए हमने ए का यूज किया। द बॉयज फादर शाउटेड एंग्रीली बट सन रिप्लाइड आई डिड नॉट नो द, यहाँ पर भी इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, दैट्स वाई यहाँ इस सन की बात जो हो रही है, क्योंकि जब किसी पर्टिकुलर पर्सन को रिपीट किया जाता है तो उसके लिए हम द आर्टिकल का यूज़ करते हैं, इसीलिए हम सन से पहले द का यूज़ करेंगे, क्योंकि जब किसी भी पर्सन को पर्टिकुलराइज किया जा रहा है, उसको बार बार रिपीट किया जा रहा है, तो उससे पहले हम द का यूज़ करेंगे, उसका नेम मेंशन नहीं करेंगे। ओके, तो यहाँ आ जाएगा बट द सन, बिफोर, आफ्टर एंड मिसिंग वर्ड। द स्पेलिंग डिप्यूटी कमिश्नर, और इसको पढ़ते ही आपको पता चल गया होगा आई थिंक कि यहाँ ऑफ का यूज़ होना है, क्योंकि आपने उसके कनेक्शन को पढ़ा होगा, प्रपोजिशन में आपने ऑफ को पढ़ा होगा कि ये जो है वो किस किस के बीच कनेक्शन कैसे शो करता है, मतलब इसका हिंदी मीनिंग अगर हम फाइंड आउट करें तो होता है का स्पेलिंग ऑफ डिप्यूटी कमिश्नर, डिप्यूटी कमिश्नर की स्पेलिंग, तो इसीलिए हम ऑफ का यूज़ करेंगे यहाँ, spelling of deputy. Spelling is the before word, missing word is off and deputy is the after word. तो ये एक एक्सरसाइज मैंने आपके सामने शेयर की है, जिसके थ्रू आपको आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। If you have understood well, then please comment on the video so that I can know well that you have studied that topic. Okay, you have understood this one. Okay students, if you have any query, any problem, you just share your comment so that I can solve your problem. I'm always here with you to solve your problem. Thank you so much.